प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित का पूरा पेपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित के पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, क्योंकि आज यहाँ से हम कक्षा 9वीं का गणित का पूरा पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। कक्षा 9वीं का गणित का पूरा पेपर आज हम देखने वाले हैं यहाँ से। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं गणित विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं के गणित विषय को। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके 30 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रश्न 6 से लेकर 17 तक 2 अंक वाले प्रश्न हैं। बाकी चीज़ें यहाँ से आपको पढ़ लेनी है और पूरी की पूरी समझ लेनी है। अब चलेगा मैं आपको पेपर बताता हूँ पूरा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आपका, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा सही विकल्पों का चयन कैसे करना, आपको पहला प्रश्न पढ़ते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। उसके बाद अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती, 1। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्या लिख लेना आपको, अपरिमेय संख्या। उसके बाद चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का है, क्या होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को क्या कर लेना है, परिभाषित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, परिभाषित नहीं है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं पूरा का पूरा, जिससे कि आपको ये पूरा प्रश्न और इसका उत्तर समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुपद x + 4 का शून्यक है, क्या है, -4। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, कितने का, 60 डिग्री का। उसके बाद में अगला प्रश्न, जब 2 आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या लिख लेना इस जगह पर, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न, 2 + √3 + 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या। तो ऐसे आप सभी लोगों को इसको लिख लेना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न पढ़ते हैं, y + y² + 4 एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना है। उसके बाद में 6वां प्रश्न पढ़ते हैं, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है, क्या होता है, शून्यक। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। तो यहाँ पर आपको शून्यक लिख लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संग्रह प्राप्त होता है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 को आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं, 0.45 + 0.28। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आपको, 0.73 से। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। अगला प्रश्न, -306/9। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है, -34।
उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन -4 गुणा -3/5 बराबर इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 14 से। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं -3.8 + 1.8 तो इसकी जोड़ी का मिलान 2 से हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न 2/5 तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 0.4 से। उसके बाद में छठा प्रश्न देखते हैं 0.4/10 तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 0.0004 से। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया तो पूरा का पूरा जोड़ी मिलान आप लोग यहाँ से देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं और इसका फुल सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिखा है जिसमें कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर इनके देने हैं। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखोगे आप सभी लोग। पहला प्रश्न पढ़ते हैं 5 - 2√3 तथा 7 + 2√3 का योग क्या होगा। तो देखिएगा 12 आ जाएगा। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। तो देखिएगा 30 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। शून्य व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिएगा ये होगी 1/2। उसके बाद में बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो देखिएगा इसमें भुज का मान कितना 2 है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा √2 और √3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिएगा 2 होगा। ऐसे आप सभी को इनके मान लिख लेने हैं और पूरा का पूरा नोट कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 तक का सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के वीडियो आप तक बराबर पहुँचते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, बहुपद 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 की घात क्या होगी। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 3। उसके बाद में पांचवा प्रश्न पढ़ लें आप सभी लोग क्या लिखा है, निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। तो देखिएगा सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला प्रश्न 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है। तो बिल्कुल सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिएगा ये भी सत्य हो जाएगा। √3 एक परिमेय संख्या है, यह असत्य होगा। अचर बहुपद की घात 1 होगी। तो देखिएगा ये भी असत्य हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये भी सत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य आ जाएगा। वैसे आप सभी लोगों को सत्य सत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को जिसमें कि लिखा है दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिएगा प्रश्न होगा इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख देना, 3/4। उसके बाद अगला प्रश्न है इनको सरल करना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, दिए गए प्रश्नों को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसको हल करना है और बॉक्स में इसके उत्तर को लिखना है और बाकी प्रश्न नंबर 8 लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सभी को आपके जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन तो दे दिया है, मगर बाकी प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैंने सोचा प्यारे विद्यार्थियों की काफ़ी देर हो जाएगी सॉल्यूशन बनाने में, इसलिए मैंने आपको क्या किया कि पूरा पेपर बता दिया और इसमें से जितने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आप सभी लोग इनके उत्तरों को ढूंढ लो, क्योंकि अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। प्रश्न नंबर 13 को देख लो आप लोग और 14 को देख लो। इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। तो देखिएगा पूरा का पूरा पेपर बता दिया प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैंने, तो आप सभी लोग इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को हल कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अपने बाकी विषय के पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से सभी विषय के पेपरों को जरूर देख लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।